बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान आकिल हुसैन। नाजरीन, आपसे कुछ देर पहले ज़राए से एक बहुत बड़ी खबर मौसूल हो चुकी है। नाजरीन, ये खबर है हुक्मरान जमातों की क़यादत की जानिब से एक बहुत बड़ा फ़ैसला किया जा चुका है। अगर पीडीएम की क़यादत इस फैसले में अगर कामयाब हो जाती है तो पूरे मुल्क में एग्जीक्यूटिव जो पावर्स हैं, जो ऑर्डर्स हैं, उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। ये बहुत बड़ी खबर है जो ज़राए से अब से कुछ देर पहले मौसूल हो चुकी है। नाजरीन, ज़राए का ये कहना है कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कौमी असम्बली से बाकायदा एतमाद का वोट लेने का उन्होंने ये फैसला कर चुके हैं। और ज़राए का ये कहना है कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने बाकायदा साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ से मुशावरत के बाद अपने पार्टी के जो सीनियर जो रहनुमा हैं उनको एतमाद में लेने के बाद ये फैसला किया है कि वो कौमी असम्बली से एतमाद का वोट लेंगे। सिर्फ यही नहीं बल्कि पीडीएम के जो क़यादत है, जो रहनुमा है, उनसे भी बाकायदा मुशावरत की गई है। और पीडीएम के अलावा पीपल्स पार्टी की जो क़यादत है उनको भी एतमाद में लिया जा चुका है। बाकायदा मुलाकातें जो हैं वो मुकम्मल हो चुकी हैं और उसके बाद ये फैसला किया गया है कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ जो हैं वो कौमी असम्बली से एतमाद का वोट लेंगे। और नाजरीन, असल में इसमें अहम पॉइंट यही है कि अभी भी कौमी असम्बली का जो टेन्योर है वो पूरा होने में काफ़ी वक्त मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद भी अचानक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ जो हैं वो कौमी असम्बली से एतमाद का वोट क्यों लेना चाहते हैं। हालांकि जो कौमी असम्बली में जो अपोजिशन मौजूद है उनकी जानिब से भी ऐसा कोई डिमांड सामने नहीं आ चुका है कि वो एतमाद का वोट ले लें। यानी वज़ीर-ए-आज़म को एतमाद का वोट लेने के लिए जो अपोजिशन है कौमी असम्बली में, उनकी जानिब से भी कोई डिमांड सामने नहीं आ चुका है। लेकिन उसके बावजूद भी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ जो हैं वो एतमाद का वोट क्यों लेते हैं, क्या वजह है, क्या करने जा रहे हैं, ये असल खबर है। इसकी तफसीलात भी आप तक पहुँचाएँगे। नाज़रीन, बाकायदा पीडीएम की जो क़यादत है उनको एतमाद में लेने के बाद पीपल्स पार्टी की क़यादत, उसमें जमीयत उलमा इस्लाम फ़े की क़यादत, उन सब को एतमाद में लेने के बाद जो हैं वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने बाकायदा कौमी असम्बली से एतमाद का वोट जो है वो लेने का फ़ैसला किया है। और इसी हवाले से हुक्मरान इत्तेहाद के जितने भी कौमी असम्बली के अरकान कौमी असम्बली हैं उन सब को 27 अप्रैल को कौमी असम्बली का जो इजलास होने वाला है उसमें अपनी शिरकत यकीनी बनाने के बाकायदा अहकामात जो हैं वो जारी हो चुके हैं कि तमाम जितने भी जो कौमी असम्बली के अरकान हैं उन सब को हर सूरत 27 अप्रैल को अपनी शिरकत यकीनी बनाने का कहा गया है तमाम जमातों की जानिब से। और नाज़रीन, ये मुमकिन है कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ जो हैं वो 27 अप्रैल को ही एतमाद का वोट ले सकते हैं, क्योंकि तमाम जितने भी अरकान कौमी असम्बली है उन सबको ये कहा गया है कि अपनी शिरकत जो हैं वो आप लोगों ने 27 अप्रैल को यकीनी बनानी है। और नाज़रीन, ये अचानक एतमाद का वोट लेने का जो फैसला किया गया है उसकी सबसे बड़ी वजह तो आप सब बखूबी आगाह हैं कि इस वक्त पूरे मुल्क में इस मुल्क का सबसे बड़ा जो इस वक्त इशू है वो महंगाई नहीं, बल्कि इस मुल्क का सबसे बड़ा जो इशू है वो इस वक्त सियासी अदम इस्तेहकाम और सियासी जो बहरान है वो इस मुल्क का सबसे बड़ा इशू है। तो ये जो सियासी तौर पर जो इस वक्त अदम इस्तेहकाम का इशू है, जो बहरान है पाकिस्तान में सियासत का, ये इस बहरान की वजह से माशी भी जो बहरान है उसमें भी शिद्दत आ रही है। यानी पाकिस्तान नो डाउट सियासी बहरान के साथ साथ इस वक्त माशी तौर पर भी पाकिस्तान बहुत से इश्यूज़ का सामना कर रहा है। महंगाई इस वक्त उरूज पर है, बेरोज़गारी है, और उसके अलावा बहुत से लोगों को कई मुश्किलात का सामना है। हर तरफ अफरा तफरी का एक आलम है। डॉलर जो है वो उरूज पर है, पेट्रोल की कीमतों में कई गुना इजाफा हो चुका है और लोगों को कई मुश्किलात का सामना है। लेकिन सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह से इन जो चैलेंजेस पाकिस्तान को सामना है इसका सामना करने के लिए भी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। तो सियासी तौर पर इस्तेहकाम जो है मुल्क में लाजमी है। तो ये जो अचानक एतमाद का वोट लेने का जो फैसला किया गया है इसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि ये फैसला किया जा चुका है कि एतमाद का वोट लेने के बाद वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कौमी असम्बली से एतमाद का वोट लेने के बाद एग्जीक्यूटिव पावर्स का जो एग्जीक्यूटिव जो ऑर्डर्स हैं उनका इस्तेमाल करने का बाकायदा फ़ैसला किया जा चुका है। यानी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ एतमाद का वोट लेंगे, उसके बाद जो एग्जीक्यूटिव जो ऑर्डर्स उनके पास मौजूद है उनका वो भरपूर इस्तेमाल करेंगे। और इसके अलावा वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने यह भी कहा है कि पूरे मुल्क के जो फ़ैसले हैं, जो बड़े फ़ैसले हैं, वो फ़ैसले अब सिर्फ़ और सिर्फ पार्लियामेंट में ही होंगे। ये बाकायदा कहा गया है। ये जो फ़ैसले हो रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से या फिर कहीं और से, ये फ़ैसले ये कहा गया है कि अब कहीं और से नहीं होंगे। ये फ़ैसले अब जो है पार्लियामेंट ही करेगा। तमाम फ़ैसले
अब ये देखना है, आने वाले दिनों में पता चलेगा कि पार्लियामेंट कितना मजबूत है। ये क्या हकीकत है कि तमाम फैसले जो हैं वो एक जमहूरी मुल्क होने के नाते पाकिस्तान क्या पार्लियामेंट ही तमाम फैसले करने में कामयाब होगा या नहीं। जो मुल्क में जो मुक़्तदर जो हल्के हैं, जो सियासी मामला पर मुदाखलत करते हैं हर वक्त, क्या उनको कंट्रोल करने में पार्लियामेंट कामयाब होगा या नहीं। क्या सुप्रीम कोर्ट जो मुदाखलत कर रहा है अभी, इसको रोकने में पार्लियामेंट कामयाब होगा या नहीं, ये आने वाला वक्त पता चलेगा। लेकिन इस वक्त तक सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जो फैसले सामने आ रहे हैं उसमें पार्लियामान की जानिब से भी रिएक्शन जो है नो डाउट भरपूर आ रहा है। और जिस तरह 14 मई को इलेक्शन के हवाले से पंजाब के सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसके खिलाफ जो है पूरा पार्लियामान मौजूद है। उसके अलावा पंजाब के इंतखाबात के लिए जो मखसूस अमाउंट फराहम करने के हवाले से इलेक्शन कमीशन को जो अहकाम जारी हो चुके थे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस अमृता बंदियाल की जानिब से, उस पर भी पूरा पार्लियामान एक हुआ और अभी तक जो है वो रकम फराहम नहीं की गई। तो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जितने भी फैसले जो हुक्म सादिर किए जा रहे हैं उस पर पूरा पार्लियामान एक साथ है और फिर उस पर वो रिएक्शन अपना शो कर रहे हैं। लेकिन जो मुक़्तदर जो हल्के हैं, जो पाकिस्तान की सियासत में हमेशा मुदाखलत करते रहे हैं, जो वोट जिसको दिलवाना है उसके लिए बाकायदा बंदूक को एक्टिव करके जो अरकान असम्बली को पहुंचाए जा रहे थे, क्या उनको कंट्रोल करने में कामयाब होंगे या नहीं, ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन ज़राए का ये कहना है कि बाकायदा ये फैसला किया जा चुका है कि अब तमाम फैसले पार्लियामेंट ही करेगा और ये मौजूदा जो सियासी जो बहरान है, इस बहरान के ख़ात्मे के लिए बड़े फैसले करने का बाकायदा ज़राए का ये कहना है कि फ़ैसला किया जा चुका है। अब ये फैसले कर सकते हैं या नहीं, ये आने वाला वक्त ही पता चलेगा। लेकिन ज़राए का ये दावा है कि ये फैसला किया जा चुका है और एतमाद का वोट लेने के बाद वज़ीर आज़म एग्जीक्यूटिव जो ऑर्डर्स हैं उसका बाकायदा इस्तेमाल करने वाले हैं। और नाजरीन, इत्तेहाद जो हुक्मरान इत्तेहाद है उसमें जितने भी अरकान कौमी असम्बली है उन सबको 27 अप्रैल को बाकायदा कौमी असम्बली के का जो इजलास है उसमें अपनी शिरकत यकीनी बनाने का कहा गया है। अभी आने वाले दिनों में पता चलेगा कि किस तरह जो वज़ीर आज़म हैं वो अपने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स का इस्तेमाल करते हैं, यह आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन दूसरी जानिब इस वक्त पीडीएम की क़यादत यानी रहनुमाओं और तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के बीच में पूरे मुल्क में एक दिन इलेक्शन करवाने के हवाले से जो बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ चुका था और 27 यानी कौमी असम्बली के 27 अप्रैल की कौमी असम्बली के इजलास से पहले ही ये बातचीत होने वाली थी। लेकिन उससे ये जो आज फैसला किया जा चुका है उससे क्या उसमें मुदाखलत होगी या नहीं, ये भी फ़िलहाल कहना कबल अज़ वक्त है। अब देखना ये है कि क्या जमात इस्लामी अपना जो किरदार है वो अदा कर सकती है, नहीं कर सकती है, पीपल्स पार्टी अदा करना चाहती है वो कर सकती है या नहीं, ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन आज का जो फैसला किया गया है ये बहुत बड़ा फैसला है। 27 अप्रैल को पता चलेगा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ एतमाद का वोट लेते हैं या नहीं। अगर लेते हैं तो कामयाब होते हैं या नहीं, ये तो कामयाब तो होंगे कन्फर्म। कामयाब होने के बाद बहुत बड़े जो फैसले करने का उन्होंने फैसला किया है, क्या वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स का इस्तेमाल कर सकेंगे या नहीं, ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। इसी के साथ अपने मेज़बान आकिल हुसैन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने